मॉर्निंग टू क्लास 10 सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम लोग सिविक्स का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। यह लेसन है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी को हम लोग ऐसे समझते हैं कि घर में कई लोग रहते हैं, सभी लोग सम्मिलित रूप से रखते हैं, परंतु घर में ही सभी लोगों के कार्यों का बंटवारा रहता है। सभी लोग अपने अपने हिस्से का कार्य करते हैं। उसी तरह से सत्ता में भी साझेदारी होती है। इस सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए आपके लेसन में दो देश के सरकारों की चर्चा शुरू में की गई है। एक चर्चा है बेल्जियम की, दूसरी चर्चा है श्रीलंका की। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, एक बहुत ही छोटा एरिया है जो हरियाणा राज्य के बराबर करीब है। इसका बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी से जुड़ता है। इसकी जनसंख्या भी लगभग 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर होगा, एज ए लाइक हरियाणा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमारे देश के एक हरियाणा राज्य के बराबर है। इसमें 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या के लोग रहते हैं। अलग अलग तरीके के लोग हैं। इसमें 59% लोग जो हैं फ्लैमिश क्षेत्र में रहते हैं, जो डच बोलते हैं। 40% लोग जो हैं वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% जो लोग हैं वह बेल्जियम और जर्मन बोलते हैं। इसकी राजधानी जो है ब्रुसले, जहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ भाषा का ही बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर सत्ता की जो हिस्सेदारी हुई वह बड़े ही विचित्र तरीके से 1950 और 1960 के समय में इनके यहाँ इसी के लिए तकरार शुरू हुई कि किसकी सरकार रहे, किसकी नहीं रहे। और यह तकरार आज भी है, क्योंकि सत्ता की हिस्सेदारी, साझेदारी ठीक तरीके से नहीं हो पाई, जिससे आज भी यहाँ समस्याएं खड़ी हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी सत्ता की साझेदारी में ठीक तरीके से बंटवारा नहीं हो पाता है, वहाँ समस्या होती है। यहाँ समस्या सबसे बड़ी यह है कि डच स्पीक करने वाले या डच बोलने वाले लोग हैं, वे लोग देश में मेजॉरिटी में हैं, परंतु राजधानी में माइनॉरिटी में है, राजधानी में कम है, जिसके चलते राजधानी में रहने वाले लोग हमेशा यह चाहते हैं कि सरकार हमारी हो और हम लोगों की संख्या ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा धनी हैं, इसलिए वहाँ पर हमेशा इसके लिए सत्ता की साझेदारी में तकरार विद्यमान रहती है। और आज भी वहाँ सत्ता की हिस्सेदारी इसी तरह से चल रही है। यानी सत्ता की हिस्सेदारी में बराबरी की भावना आज भी विद्यमान नहीं है।
और वहाँ हमेशा ये विविध भाषी लोगों में तकरार चलते रहता है। इसी तरीके से श्रीलंका का उदाहरण में आप देख सकते हैं। श्रीलंका में जो सरकार है, जो व्यवस्था है सत्ता की साझेदारी की, वह बड़ी ही विचित्र तरीके से सेटलमेंट में। श्रीलंका जो है एक द्वीप है, हमारे देश के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों से जुटा हुआ है। तमिलनाडु के क्षेत्र इसके एरिया में आते हैं। यहाँ पर 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। यहाँ पर जो ग्रुप है भाषाओं के आधार पर मुख्य रूप से 2 हैं। एक सिंहली बोलने वाले और एक तमिल बोलने वाले। 74% जनसंख्या जो है सिंहली बोलने वाले लोगों की है और 18% संख्या जो है वह तमिल बोलने वालों की है। अब इस श्रीलंका में तमिल जो है 13% जो देश में हैं वो वहाँ के मूल निवासी, अर्थात 18% में जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो 13% वहाँ के मूल निवासी और 5% वैसे लोग हैं जो भारत से गए हुए, जो तमिलनाडु के हैं और श्रीलंका में कार्यों के प्राप्ति में गए और वहीं के बनकर रह गए। इस तरह से वहाँ पर जो जनसंख्या है 2 भागों में बटी हुई है। 7% ऐसी जनसंख्या है जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, तमिल एंड सिंहली लोग अलग धर्मों को मानते हैं। बाकी 93% जनसंख्या जो है बौद्धिस्टों की है। परंतु यहाँ के लोगों ने समझदारी से अपनी व्यवस्था की। सत्ता की हिस्सेदारी में इन लोगों ने मेजॉरिटी का अनुसरण किया। जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी की सरकार बनेगी, उसी की संख्या रहेगी। यानी भाषाई आधार पर तमिल और सिंहली के आधार पर सरकार बनाने की व्यवस्था की। जिसकी जितनी संख्या है, जिन क्षेत्रों में जिस भाषा के लोग ज़्यादा हैं, उन लोगों में उसी भाषा के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया और इस तरह से वहाँ सत्य की हिस्सेदारी हो गई। यानी जो मेजॉरिटी में है सरकार हमेशा उसी की रहेगी। लोकतंत्र का यह भी सत्ता की हिस्सेदारी में एक रूप है। परंतु अब अनेक तरह के देश हैं भारत में, अनेक तरह के देश हैं विश्व में। भारत का उदाहरण लीजिए। भारत में जो सत्ता का बंटवारा है वह 2 तरीके से। एक तो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार के रूप में। सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं और सभी लोग अपने अधिकार क्षेत्र में एक ही देश की जनता पर शासन करते हैं। ये सत्ता की हिस्सेदारी इस तरीके से। दूसरे तरीके की सत्ता की हिस्सेदारी प्रशासनिक रूप से है, जिसमें कानून बनाने वाले, कानून का पालन कराने वाले और न्यायपालिका यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका,
विधायिका कानून बनाने वाली, कार्यपालिका कानून को पालन कराने वाली और न्यायपालिका सभी के झगड़ों को निपटाने वाली। इस तरह से सत्ता की हिस्सेदारी भारत में। अब थोड़ा सा फिर चर्चा करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में केंद्र में जो सरकार है वह अलग तरीके की है। जो निचले स्तर पर सरकार है वो दूसरे तरीके पर है। केंद्र में जो सरकार है वह वहाँ के जो क्षेत्र में, वहाँ के कैपिटल में जो लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है उनकी सरकार है, और राज्यों में जो सरकार है वह उन लोगों की है जो वहाँ पर भाषा में अधिक है। इस तरह से हमेशा वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों में तकरारें चलते रहती हैं। इस तरह से हम लोग ने सत्ता के बंटवारे को इसमें देखा। अब कई तरह के चर्चाएं इसमें दी गई हैं जो अलग अलग तरीके से सत्ता के बंटवारों को आपको समझाती हैं, जिसे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे।